कार में हूं मनोज बनू, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त जम्मू में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर संदिग्ध ड्रोन दिखाई दिए। गजनसू मड़ इलाके में संदिग्ध ड्रोन दिखाई दिए। संदिग्ध ड्रोन दिखने के बाद अब इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी किया गया और बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान भी शुरू किया गया है। आपको याद होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब तनाव चल रहा था, उस वक्त पाकिस्तान की तरफ से सैकड़ों ड्रोन छोड़े गए थे और वो ड्रोन भारत की सीमा में कई जगह देखे गए थे, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या फिर पंजाब का सीमावर्ती इलाका हो या फिर गुजरात का सीमावर्ती इलाका हो। यहाँ तक कि गुजरात के गृह मंत्री ने खुद इस बात की पुष्टि की थी। इसके बाद जब दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया, तब भी सीमा पार से लगातार ड्रोन्स देखे जा रहे थे, सीमा पार से लगातार ड्रोन्स भेजे जा रहे थे और एक बार फिर से जम्मू कश्मीर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन्स दिखाई दिए हैं। अजय जांडाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, क्या अब तक ये पता चल पाया है कि ये ड्रोन्स दिखाई दिए गए, तो ये ड्रोन्स कहाँ से आए हैं? क्या ये जासूसी के लिए हैं या फिर कोई और कारण? देखिए मनोज, हम इस समय उसी गजनसू इलाके में हैं और यहाँ पर आप देखेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस और बीएसएफ का एक बड़ा तलाशी अभियान जो है वो चल रहा है। और ये जो इलाका है, यहीं से कुछ दूरी पर जो है वो ड्रोन देखा गया था। दरअसल लगभग 12 साढ़े 12 बजे की घटना है जब लोगों ने यहाँ पर एक संदिग्ध ड्रोन को उड़ते देखा, जो पाकिस्तान की तरफ से भारतीय क्षेत्र यानी कि जम्मू कश्मीर के इस गजनसू इलाके में एंटर हुआ। और जैसे ही ये जानकारी पुलिस तक पहुंची, पुलिस ने तुरंत, बीएसएफ ने और पुलिस ने इस पूरे इलाके में एक बड़ा तलाशी अभियान शुरू किया और इस चीज को सुनिश्चित किया कि ये जो इलाका है, इस इलाके में अगर कोई ड्रोन दाखिल हुआ है तो उसे जल्द से जल्द ढूंढ निकाला जा सके, क्योंकि पहले भी इसी तरह से आतंकियों के लिए हथियार और ड्रग्स जो हैं वो सरहद पार से आती रही हैं और कई बार पुलिस ने और बीएसएफ ने यहाँ पर ड्रोन और हथियार जो हैं वो पकड़े भी हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा बड़ी चुनौती जो है वो पुलिस के लिए यही थी कि अगर ड्रोन ये दिखा है तो इस ड्रोन को जल्द से जल्द जो है वो ढूंढ निकालना है और इस चीज को सुनिश्चित करना है कि अगर सरहद पार से कोई और इस तरह का प्रयास कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में ड्रोन के जरिए फिर से डिस्टर्बेंस पैदा की जा सके, तो उसे कहीं ना कहीं नाकाम करना है। और इसीलिए यहाँ बीएसएफ के जवान देखेंगे, हथियारबंद बीएसएफ के जवान जो बॉर्डर की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज को सुनिश्चित करने में लगे हैं कि यहाँ अगर कोई ड्रोन दाखिल हुआ है तो उसे देखा जा सके। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है और जो स्थानीय चौकी अफसर हैं वो खुद मौके पे मौजूद हैं। अजय जांडाल हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। असल में जिस जगह पर ड्रोन्स दिखाई दिए हैं, ठीक उसी के नीचे की जगह पर सर्चिंग ऑपरेशन चालू है। ये ढूंढने की कोशिश की जा रही है, पता करने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो ड्रोन है, इस ड्रोन ने कोई ऐसी संदिग्ध वस्तु यहाँ पर गिराई हो, चाहे वो हथियार हो या फिर कोई नशीला पदार्थ हो, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है तो यहाँ पर तमाम नशीले पदार्थों की तस्करी भी होती है। और अगर आपने सुना होगा, जम्मू कश्मीर की सीमा पर भी आपने देखा होगा या फिर आपने पंजाब की सीमा पर भी देखा होगा कि चाहे वो हथियार हों या फिर तमाम ड्रग्स जैसी चीज़ें हों, वो ड्रोन्स के ज़रिए ही गिराई जाती हैं। लेकिन ये ड्रोन्स जो है, क्या वो अपने साथ कोई सामान लेकर आया था, संदिग्ध वस्तु लेकर आया था, या फिर ये निगरानी कर रहा था, जासूसी कर रहा था, वीडियो बना रहा था, तस्वीरें ले रहा था? तमाम सारी चीज़ों के बीच संदिग्ध ड्रोन्स दिखाई दिए गए हैं और ये संदिग्ध ड्रोन कैमरे में भी कैद हो गया है, जैसे कि इस वक्त आपको दिखाई दिया है। मोबाइल से बनाने की कोशिश की गई है, इसलिए उतना करीब से नहीं पता चल पा रहा है कि आखिर इसका साइज़ क्या है, ये अपने साथ करियर के तौर पर क्या लेकर आया है। लेकिन फिर भी कम से कम जिस किसी ने भी मोबाइल से इसका वीडियो बनाया है वो पकड़ लिया गया है, वो देख लिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, जम्मू कश्मीर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन्स देखा गया है। और इससे पूरे इलाके में इस वक्त सघन तलाशी अभियान शुरू किया जा रहा है कि क्या ऐसा तो नहीं कि इस ड्रोन्स के जरिए कोई संदिग्ध वस्तु को यहाँ पर ड्रॉप किया गया हो, गिराया गया हो
और उसी की तलाशी इस वक्त पूरे इलाके में चल रही है, जहां पर सघन तलाशी अभियान चल रहा है। हमारे संवाददाता अजय जांड्याल वहीं पर मौजूद हैं और पूरे ट्रू के साथ, पूरे दल के साथ वो भी उस मौके पर मौजूद हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे थे, खुद वहां पर मौजूद होकर वो उस अभियान, तलाशी अभियान जो दल है उस दल के साथ भी मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर ये जो इलाका है, इस इलाके में चारों तरफ खेती होती है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि खेती भी हो रही है, तो वहाँ पर ज्वार खड़ी हुई है, बाजरा खड़ा हुआ है, चावल है, तो वो फसल भी काफ़ी बड़ी है। लिहाजा अगर किसी वस्तु को गिराया गया होगा तो वो वस्तु उस फसल में छुप गई होगी। और क्या इस बात की सूचना तमाम जिनके लिए यह पैकेट गिराया गया है उनको हो गई है, लेकिन चूंकि इस पूरे इलाके में पुलिस पहुंच गई है, तलाशी अभियान पहुंच गया है, इसलिए आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन ये दल पता करने की कोशिश कर रहा है कि क्या यहां पर कोई संदिग्ध वस्तु गिराई गई है या फिर नहीं। आगे